कल भारत पाकिस्तान के मैच के बाद जिस तरीके अर्शदीप सिंह को टारगेट किया गया, उनको बार बार खालिस्तानी बताया गया और ये सारा पाकिस्तान एजेंडा आईएसआई की तरफ से चलाया गया और वहाँ के वेरीफाइड हैंडल्स ने सब कुछ किया। इसमें बहुत बड़ा योगदान मोहम्मद जुबैर ने किया, जिसके खिलाफ मैंने आज दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आज़ाद, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। अर्थ न्यूज़ के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर, ये नाम तो नहीं भूले होंगे आप, जिन्होंने बीजेपी की फ्रिंज एलिमेंट नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपमान करने वाले सिलसिले में उजागर किया था। उन्हें बिल्कुल उनका पर्दाफाश किया था और इसके बाद ही बीजेपी ने उन्हें धक्के देकर बाहर निकाला था। अब जुबैर पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। उस सिलसिले में तो गिरफ्तारी हुई थी, अब फिर लटक रही है। भक्त और नफरती मंडली में इस खबर को सुनकर खुशी के कमल खिल रहे हैं। कमल तो आप समझ रहे हैं ना, नफरत बाजों की पोल खोलने वाले अल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर पर ही नफरत फैलाने का आरोप लगाया, और वो भी लगा है भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता की तरफ से, और दूसरा भारतीय जनता पार्टी को चाहने वाली एक मंडी की तरफ से। तो लगातार इस तरीके के आरोप लगते रहते हैं। अब दरअसल हुआ क्या है, अर्शदीप वाला जो मामला चल रहा है ना, क्रिकेटर, कल रात हम पाकिस्तान से जो हार गए मैच, उसको लेकर मामला गर्मा गया है। भाजपा नेता मजिंदर सिंह सिरसा ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एक शिकायत दी है और उन्होंने इल्जाम ये लगाया है कि मोहम्मद जुबैर ने भारतीय क्रिकेटर अर्शदीप सिंह के खिलाफ खालिस्तानी शब्द को स्थापित करने के लिए पाकिस्तानी एजेंसियों के साथ मिलकर काम किया। बताइए, ये इन्हें सिरसा साहब को पता है, भारत की एजेंसियों को रॉ वॉ को नहीं पता है। इस सिलसिले में उन्होंने एक ट्वीट भी किया सिरसा साहब। इसमें उन्होंने कुछ स्क्रीनशॉट शेयर किए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि भारत को बदनाम करने और भारत में सिखों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले अभियान को बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया गया है, जबकि बकअप कर रहे थे अर्शदीप सिंह को मोहम्मद जुबैर और कह रहे थे कि कैच छूटते रहते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ छूट गया तो क्या बात है। और सोशल मीडिया पर उन्हें कहा जा रहा था खालिस्तानी अर्शदीप को। अब हिंदुस्तान पाकिस्तान पता लगेगा। यह हमारे देश में सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की सुनियोजित साजिश है, सिरसा बोलते हैं और कहते हैं, हमने इस खालिस्तानी एजेंडे को बनाने में जुबैर का समर्थन करने वालों की भी जांच की मांग की है। आप पहले भाजपा नेता सिरसा साहब को सुन लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। कल भारत पाकिस्तान के मैच के बाद जिस तरीके अर्शदीप सिंह को टारगेट किया गया, उनको बार बार खालिस्तानी बताया गया और ये सारा पाकिस्तान एजेंडा आईएसआई की तरफ से चलाया गया और वहां के वेरीफाइड हैंडल्स ने सब कुछ किया। इसमें बहुत बड़ा योगदान मोहम्मद जुबैर ने किया, जिसके खिलाफ मैंने आज दिल्ली पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है। मैं दिल्ली पुलिस से यह आग्रह करता हूं, मोहम्मद जुबैर ने किन लोगों से संपर्क किया, किस तरह से मोहम्मद जुबैर ने जो फ्रेश अकाउंट्स बनाए गए थे ट्विटर के ऊपर, जिनका कोई भी फॉलोअर नहीं था, उनके ट्वीट किए। तो दोस्तों, आपको कुछ महीने पहले की घटना याद दिला दूं कि खालिस्तानी शब्द एक बार फिर से कैसे मंजरे आम पर आया था। ज़ॉम्बी मीडिया ने जो किसान बैठे हुए थे, जो सिख किसान ज्यादातर तादाद में बैठे हुए थे भारत दिल्ली की सरहदों को घेर के, उन 3 कृषि काले कानूनों के खिलाफ, उन्हें इस ज़ॉम्बी मीडिया ने और भाजपा के कुछ नेताओं ने खालिस्तानी कहा था। क्या आपको याद नहीं है? किसानों को खालिस्तानी बोला गया था। तब सिखों का अपमान नहीं हो रहा था और सिरसा साहब नहीं बोल रहे थे। लेकिन मोहम्मद जुबैर हैं चूंकि, और उधर भाजपा के नेता हैं, दोनों का आप जानते हैं ना क्या है मामला। तो मोहम्मद जुबैर हैं एक तरफ और एक तरफ मजिंदर सिंह सिरसा। तो सिरसा साहब सिखों की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, भाजपा की तरफ से बोल रहे हैं, क्योंकि सिख कौम को कहीं नहीं लगा कि मोहम्मद जुबैर ने अर्शदीप की बदनामी की है, बल्कि वो कह रहे थे कि अर्शदीप से कैच क्या छूटा। लोग उन्हें खालिस्तानी बुलाने लगे, लोग उन्हें गद्दार और कहने लगे, उन्हें बेइज्जत करने लगे। मोहम्मद जुबैर का ट्वीट देखिए आप। उससे पहले राठौर साहब करके हैं कोई, इनका हैंडल है हर्षित 42883439। अब इनकी खुशी का ठिकाना देखिए, लिख रहे हैं। और जो मजिंदर सिंह सिरसा ने जो शिकायत दी दिल्ली पुलिस को, उसकी दोनों कॉपी इन्होंने पेस्ट की है, अपने शेयर किए ट्विटर हैंडल पर, और लिखा है, बहुत जल्द मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो सकती है। स्माइली इमोजी है, इस बार लंबा नपेगा। मतलब आप समझ लो कितना खुश होते हैं, क्योंकि मोहम्मद जुबैर वो शख्स हैं जो आईटी सेल के, नफरतबाज टोलियों के, दंगाई टोलियों के झूठ को बेनकाब करते रहते हैं। नुपुर शर्मा को ये लोग अपना हीरो मानते हैं, जो किसी दूसरे धर्म के पैगंबर की बेइज्जती करते हैं। इसीलिए जुबैर से ये नफरत करते हैं।
इसीलिए करते हैं। अब उनके पैगंबर से करेंगे तो जुबैर से तो करेंगे, लेकिन जुबैर ने तो एक्सपोज कर दिया था नूपुर को, नवीन जिंदल को। खैर, ये कॉपी आपने देखी नहीं होंगी FIRs की, बार बार करके आपके साथ चल रही हैं। इस FIR में जो लिखा है वो भी आप एक बार अगर पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें लिखा है, टू द कमिश्नर ऑफ पुलिस दिल्ली, कंप्लेंट अगेंस्ट मोहम्मद जुबैर, फाउंडर अर्थ न्यूज़, हैविंग ट्विटर हैंडल जुबैर फॉर maliciously spreading hate propaganda against Indian cricket player हर्षदीप सिंह एंड द एंटायर सिख कम्युनिटी। वही बात है जो मैं आपको हिंदी में बता चुका हूँ। ये सिरसा साहब का ट्वीट है जो शिकायत पत्र है जो पुलिस को दिया गया है। अब मनजिंदर सिंह सिरसा ने लिखा है, खुद उनका ट्वीट देख लीजिए। पुलिस कंप्लेंट अगेंस्ट जुबैर हु वर्क विद पाक एजेंसीज टू सेट खालिस्तानी नैरेटिव अगेंस्ट अर्शदीप सिंह इन इंडिया। Zubair's screenshots were used by Pak handles to defame India and fuel hate campaign against Sikhs in India. He was a part of planned conspiracy against Sikhs. वही बात है जो हमने आपको हिंदी में बताई। अब जुबैर का आप ट्वीट देखिए। जुबैर ने स्क्रीनशॉट लिया था उन सभी लोगों का, एक कहते हैं कोलाज टाइप का स्क्रीनशॉट था जिसमें सभी लोग खालिस्तानी लिख रहे हैं। सभी लोग, इसमें नाम थे, खैर बहुत से नाम है, गुप्ता जी थे इसमें, बहुत से सिंह साहब, अनिल कुमार, ये सब पाठक, ये सब लोग थे। तो जुबैर कह रहे थे कि भाई ये लोग हैं एक वन ड्रॉप कैच एंट, कह रहे हैं एक कैच ड्रॉप होता है और ये हो जाता है। क्या कि जो है आप लोग कहते हैं कि अगर सिख से कैच छूटा तो उसे कह दिया जी खालिस्तानी है, मुसलमान से छूटा तो आतंकवादी है, उसने उसकी वजह से अगर ज़रा सी गलती से मैच किया, किसी इन दोनों कम्युनिटी से अलग कोई हुआ तो जी उसका दिन बुरा है, नॉट अ गुड डे। लेकिन सिख हैं और मुसलमान हैं तो फिर फौरन निशाने पर आ जाएंगे। ये ट्विटर पर शेयर किया था, इसको लेकर कहा जा रहा है कि पाकिस्तानियों ने भी ये यूज़ किया है या ये पाकिस्तानी हैंडलर्स ही थे। जुबैर ने कब कहा कि भारतीय लोग हैं? जुबैर ने लिखा वन ड्रॉप कैच एंड, ये हिंदुस्तानी भी, पाकिस्तानी, अमरीकी, कोई भी हो सकते हैं। उन्होंने तो कहीं लिखा ही नहीं है कि हिंदू हैं, कि सिख हैं, कि इंडियंस हैं, कुछ नहीं। ये आधार बनाया गया है। और अब देखिए जुबैर क्या कर रहे थे दिन भर से। यस, अर्शदीप इज गोल्ड ऑल्सो। और निमोताई का उन्होंने जो वो शेयर किया था, इसमें हरभजन सिंह का एक ट्वीट था और इसमें एक शिमोरे काटो नाम का, जो आई एम शिमोरे काटो करके ट्विटर हैंडल है, उसने जो राइट साइड में है उसने पहले लिखा है कि आप गाली पढ़ नहीं पाएंगे, उसकी शॉर्ट फॉर्म है BSDK, अर्शदीप सिंह कनाडा निकल बे खालिस्तानी, ये लिखा है। मैं बहुत ख़तरनाक डिप्रेशन में हूँ, नीचे लिखा है गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा है, बाय द वे है तो ये भी खालिस्तानी। और अब इधर लिख रहा है, ये लेफ्ट में जो रेड सर्किल उसने रेड स्क्वायर में किया है जुबैर की तरफ से ये ट्वीट कि कुछ क्रिटिसाइज़ कर रहा है बे डैश डैश डैश। कौन क्रिटिसाइज़ कर रहा है? वी ऑल नो, इसमें माँ की गाली दी गई है। वी ऑल नो अर्शदीप इज़ गोल्ड, ही इज़ यंग, गलती हो जाती है, इसीलिए वो जुबैर ऊपर लिख रहे हैं यस अर्शदीप इज़ गोल्ड। क्या भारत के लोग अर्शदीप को गालियाँ नहीं दे रहे थे? क्या कर दिया? वही खालिस्तानी बुला रहे हैं जो मुसलमानों को आतंकवादी बुलाते हैं। और आप इनके कच्चे चिट्ठे उठा के देखिए, ये एक ही सेना के, एक ही संगठन के लोग निकलेंगे। यही वो हैं जो हर रोज किसी को देशभक्ति का सबूत बांटते रहते हैं। और इनकी खुद की देशभक्ति कहाँ है पता नहीं। सागर कुमार, सुदर्शन न्यूज़, इसने भी एक जो है, ये पत्रकार है कहने को, हालांकि मीडिया कर्मी है, ये इनका चैनल ही सुन लीजिए, सुदर्शन न्यूज़। इन्होंने कश्मीर का एक वीडियो बता के शेयर मार दिया था भाई साहब ने, और उसके लिए माफ़ी भी मांगी। इन्होंने कश्मीर का बताया कि कश्मीर में पाकिस्तान की जो जीत का जश्न मन रहा है, जो जुबैर ने इनका भी वीडियो ले लिया लगे हाथ, तो भाई साहब माफ़ी मांगते रहे और डिलीट भी कर दिया। अब ये भी लिख रहे हैं खुशी बहुत जल्द मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी हो सकती है, जबकि भाई साहब ने आज ही माफ़ी मांगी है। इनका अगर आप ट्विटर हैंडल जाकर देखेंगे तो ऐसी इनकी माफियाँ और तलाफियाँ जो हैं वो भरी पड़ी रहती हैं। ये जो है, ये ही लोग जो हैं ख़राब हैं। अब देखिए, ये लिखता है पहले नूपुर शर्मा को लेकर पूरे विश्व में हिंदुस्तान, ये नाम ही देश का चेंज कर रहे हैं। क्या इन पर केस नहीं होना चाहिए? हिंदुस्तान की बेइज्जती करवाई जुबैर ने। हिंदुस्तान है सागर, हिंदुस्तान कभी नहीं बन पाएगा, इस प्रारूप में कभी नहीं बन पाएगा। बेइज्जती करवाई जुबैर ने, हिंदुओं की नूपुर शर्मा के नाम पर हत्या तक हुई। और एक बार फिर अर्शदीप को लेकर जुबैर ने पाकिस्तान के समर्थकों का साथ दिया जो उनका खालिस्तानी कह रहे हैं। जुबैर जैसा व्यक्ति क्या समाज में रहने लायक है? नहीं, बिल्कुल आप भी नहीं हैं जो झूठ फैलाते हैं। ये पूछ रहे हैं क्या समाज में रहने लायक है? आप देखिए, और इसके अलावा भी
एक इसने जो है ट्वीट किया था, वो शायद वो भी इस बंदे ने, हाँ ये देखिए इसका ट्वीट है। कल गलती से एक श्रीनगर का वीडियो ट्वीट हो गया था, जब मुझे पता चला वो फेक है तो डिलीट कर दिया गया। ये वेरीफाइड यूजर है और फेक वीडियो शेयर करता है और उस पर वाह वाही बटोर लेता है, जब इसे कोई पकड़ता है तो डिलीट कर देता है। लेकिन अब फेक है तो डिलीट कर दिया वो ट्वीट। लेकिन कितना दर्द है इन लोगों में, देखो कैसी कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। वाह, आप गालियां दिलवा दें पूरी एक कौम को और आपको कोई इज्जतों से नवाजता रहे। और सिर्फ जुबैर नहीं, अब जरा भास्कर की आप एक हेडलाइन देखिए जो डिलीट हो गई है। आलीशान जाफरी ने इसे शेयर किया है, भास्कर हैज डिलीटेड दिस ट्वीट नाउ। सिरसा साहब केस करिए। वो पूछ रहे हैं कि एशिया कप 2022 के सुपर 4 मुकाबले में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को 5 विकेट से हरा दिया। आप भारत की इस हार का जिम्मेदार किसे मानते हैं? ऊपर और नीचे आप देखिए ग्राफिकली क्या लिखा है, पाकिस्तान ने भारत को हराया। आप मैच का मुजरिम किसे मानते हैं? अरे मुजरिम होता है, हमारे प्लेयर हैं भारत के, मुजरिम क्या होता है भाई? ये अर्शदीप को मुजरिम बनाना चाह रहे थे क्या? इन पर केस करिए सिरसा साहब। सुजीत स्वामी साहब का एक बंदा है, ये भी बहुत खुश है कि सिरसा ने जो है इसके जुबैर के खिलाफ शिकायत की। वो लिख रहे हैं, हाय जुबैर, जब जुबैर गिरफ्तार हुए थे, जो उनके गमछा बंधा हुआ था, मास्क लगा था, उसको लेकर कह रहे हैं, हाय जुबैर, ये कपड़ा और मास्क खो तो नहीं गया, सुना है वापस काम में आने वाला है। मोहम्मद जुबैर की पुनः गिरफ्तारी होने की चर्चा गर्म है, वापस से झूठे ट्वीट कर देश को बदनाम करने के आरोप में। बताइए जुबैर झूठ को बेनकाब करने वाला इंसान, और उस पर खुश होने वाले तो खुश होंगे ही। इस खबर को छापा है द न्यूज़ ओशन ने। बड़ी वेबसाइट्स पे, बड़े चैनल्स ने अभी इस खबर को नहीं लिया। खालिस्तान की कहानी बनाने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने पर ऑल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की जाएगी। दर्ज हो चुकी है शिकायत, FIR में कब तब्दील होती पता नहीं। ऑप इंडिया नाम के घोर दक्षिणपंथी वेबसाइट ने लिखा है, पुलिस कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट ऑल्ट न्यूज़ मोहम्मद जुबैर ओवर वर्किंग इन टैंडेम विद पाकिस्तान टू बिल्ड खालिस्तान नैरेटिव। वाह, ये सब कुछ है। मोहम्मद जुबैर बहुत से लोगों के लिए एक लाल मिर्च है जो लगती रहती है। उनके कहाँ लगती है आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।